हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBR इंस्टीट्यूट पे। आज हम आपको रस पढ़ाएंगे जो आपके हाई स्कूल में आएंगे। से एक क्वेश्चन आएगा, रस और आपका छंद है और अलंकार है। ये टॉपिक हैं तीन, और तीनों टॉपिक में से एक एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रस की। रस, ठीक है। तो रस में सबसे पहले हमें रस के क्या नाम है पता होना चाहिए, कितने रस हैं। ठीक है, तो कितने रस हैं हमारे रस की संख्या। तो कितने रस हैं? 9 रस हैं जो हमें पढ़ने उन्हें इंपॉर्टेंट याद रखो। तुम्हारे में सिर्फ 2 ही रस पढ़ने हैं तुम लोगों को हाई स्कूल में। हास्य रस और करुण रस। रसों के 9 रसों में से कम क्या नाम है हमें सबके स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो सबसे एक तरफ लिख लो रस और स्थायी भाव। याद है सबको स्थायी भाव? सबको याद है? श्रृंगार रस, कौन सा रस पहला रखोगे? श्रृंगार रस। बताओ इसका स्थायी भाव क्या है? लिखते रहो, बताओ कौन सा श्रृंगार का, बताओ। बताओ कौन सा है? रति। रति मिस होता है प्रेम। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार दूसरा बीरस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उसके बाद हास्य रस। इसका स्थायी होता है हास। चौथा करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक। नोट कर लेना तब तक। करुण रस पांचवा कौन सा है अब? अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। ठीक है ना, इतने के याद रखोगे। इसमें स्थायी भाव सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो याद रखो कौन सा है? रति है। बी रस का स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह है। हास्य रस का हास है। करुण का शोक है। और अद्भुत का विस्मय। ठीक है ना, कर लिए? चलो क्वेश्चन देख लो अपने, तुम्हारे में पूछा गया, देखो। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी में डूबी का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा रस है बताइए? कौन सा है? करुण रस। आया, तो इसमें कौन सा है? करुण रस। यहाँ किसकी बात हो रही है? दुख की। ठीक है ना, कौन सा है ये आपका? करुण रस, याद रखोगे। चलो अगला में बताओ। शोक बिकल सब रोवे रानी, रूपशील बल तेज बिखानी। बताओ इसमें कौन सा रस होगा? बताओ कौन सा होगा? भयानक, करुण,
बीभत्स रस या हास्य रस। तो कौन सा होगा? शोक विकल सब रोवे रानी। तो याद रखो यहाँ पे कौन शब्द आ रहा है? रोने की बात हो रही है, तो कौन सा होगा? करुण रस। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तीसरे में देखो, निम्न में से कौन से रस के अंग नहीं है? तो बताओ कौन से रस के, हाँ, निम्न में कौन रस के अंग है, यानी ये पूछे रस के अंग कौन कौन से। तो रस के अंग पता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, यानी कि सभी क्या है? रस के अंग है, ठीक है ना। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव, चार अंग। रस के कितने अंग होते हैं? चार होते हैं, ठीक है ना, याद रखोगे। चौथा, करुण रस का स्थायी भाव बताओ, तो कौन सा होगा? शोक, हास, उत्साह, भय। तो क्या होगा? शोक, ठीक है ना। भय किसका, कौन से रस का होता है? भयानक रस का, ठीक है ना, भयानक रस। तो पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, भयानक रस का स्थायी भाव बताओ, तो कौन सा होगा? भय। हास्य कौन से का होता है? हास, हास्य रस का। उत्साह कौन से का होता है? वीर रस का। कौन से का? वीर रस का, ठीक है। आगे पांचवा क्वेश्चन देखो, हास्य रस का स्थायी भाव बताओ, तो कौन सा है? हास। शोक किसका होता है? करुण का। उत्साह और भय, ठीक है ना। आगे देखो, बिंद के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिन नारी दुखारे, गौतम ती तारी तुलसी, सो कथा सुन में मुनसी वृंद सुखारे। पंक्ति में कौन सा रस है बताओ? करुण रस है। दुख देख के तुम दुखारे शब्द देख के कंफ्यूज हो गए होगे। ये करुण रस नहीं है, ये आपका हास्य रस है, ठीक है ना। ये पंक्ति तब की है, ये क्या नाम है, जो भगवान श्री राम वहाँ पे जाते हैं वनवास के लिए, ठीक है ना। और वहाँ पे जब जाते हैं, वो सीता माता और लक्ष्मण के साथ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी साधु संत होते हैं, फिर सीता माता भी कहता है जे क्या नाम है, जितने भी बाबा लोग हैं, वो ये देखते हैं, ये तो अपनी बाबा मतलब सीता माता के साथ वनवास में आए, और कौन है ये? भगवान है। कि इन्होंने क्या किया था कि पत्थर की जो अहलिया थी उनको क्या कर दिया था? जीवित कर दिया था, एक प्रकार से श्राप से मुक्त कर दिया था। तो इसी प्रकार जी क्या है, विजय क्या कह रहे, बिंद के बासी उदासी तपोवित धारी। बिंद के, बिंद यानी जो बिंद पर्वत है उसके जितने भी कौन है? बासी रहने वाले, तपोवित धारी यानी तपस्या करने वाले, महाबिन नारी, और नारी बिना दुखी है, यानी कि वो अपने आप को नारी बिना दुखी मानना है। तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है, ठीक है, याद रखो, करुण रस नहीं लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मण खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। कौन सा होगा बताओ? बताओ, हास्य नहीं है। मण खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, यहाँ पे कौन सा होगा? करुण रस है, याद रखोगे, कौन सा है? करुण रस है। ये देखो, इसमें बताओ, विपत वटावन बहु बंधु बहु बिनु करो भरोसा काको। कौन सा होगा इसमें बताओ? बताओ कौन सा होगा? इसमें भी करुण रस है, ठीक है, करुण रस है इसमें। इसमें बताओ, नौ में, नाना बहाना, नाना बहान नाना वेसा, बेहसे शिव समाज निज देसा, कोहू मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर काहू बहु बाहू। कौन सा होगा इसमें? बताओ। इसमें हास्य रस है, ठीक है। नाना बहाना नाना वेश, यानी नाना प्रकार के भेष बनाए जा रहे हैं, इसमें भी कौन सा रस है? हास्य रस, ठीक है। ये दाओ, बुरे समय को देख गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बाका होए। तो अपने आप बताइए कौन सा होगा? हास्य रस होगा इसमें भी, ठीक है। ये 10 है क्वेश्चन, ठीक है।
कौन सा इसमें, जी तो अलग से पता ही चल गया होगा। और एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एक ये है तुम्हारा, हाथी जैसी देह गैड़े जैसी खाल, खरबूजे जैसी खोपड़ी, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। कौन सा रस है इसमें भी, हास्य रस है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, निर्वेद स्थाई भाव किसका है, जो निर्वेद है, निर्वेद ये स्थाई भाव कौन से रस का है, स्थाई भाव कौन से रस का है बताओ। तो ये कौन से का है, शांति रस का। कौन से का, शांति रस का, याद रखोगे, शांति रस का। रस के कितने अंग होते हैं, अंग पूछें, 4 होते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें अब देखो ये रस की परिभाषा दी गई है। चलो अब पढ़ लो अलंकार। तुम्हें जो बताएं, जो इतने करा दिए इन्हीं में से मिल जाएंगे, ठीक है, बाकी तुम देख लेना, जो ना पूछ लियो। इसमें देखो अब अलंकार में, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या गुणों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। अलंकार के प्रकार 2 पढ़ने तुम्हें, लेकिन 2 में से शब्द अलंकार, शब्दों के द्वारा जिसकी क्या ना काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार। और अर्थ के द्वारा जिस काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो कौन सा होता है, अर्थ अलंकार। तुम्हें कौन सा पढ़ना है, अर्थ अलंकार। ठीक है ना। तो अर्थ अलंकार में सबसे पहले कौन सा पढ़ोगे, उपमा अलंकार। जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना। या फिर एक डेफिनेशन दी जाएगी तुम्हें, ये इनमें से कोई भी एक मिलेगी, तब पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, कौन सा अलंकार होगा, तो याद रखो कौन सा होगा, उपमा। या दे दिया जाएगा जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो कौन सा होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखो एग्जाम्पल, इनमें से कोई एग्जाम्पल तुम्हें बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, इसलिए परिभाषा थोड़ी बहुत याद रखोगे, इतनी याद रखो। तुलना शब्द, जहां पे तुलना शब्द जुड़ेगा वो कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए, पीपर पास सरस मन डोला, तो कौन सा है, कौन सा अलंकार होगा, उपमा होगा। ठीक है। अब देखो उपमेय होता है, एक उपमान होता है, और क्या होता है, साधारण धर्म होता है, वाच्य शब्द होता है। ठीक है ना। तो जैसे उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है ना, जिसकी तुलना की जाती है, तो तुलना किसकी हो रही है इसमें, पीपर पास सरस मन डोला, तो किसकी तुलना हो रही है, मन की हो रही है, उसे क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। और दूसरा अगला क्या है, उपमान, जिससे तुलना की जाए या की जाती है, तो तुलना किससे हो रही है, पीपल के पत्ते से। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उपमान। उसके बाद साधारण धर्म, जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, तो कौन किसके कारण हो रही है, डोला शब्द दोनों में है, और साधारण वाचक शब्द बे होता है। जैसे इसमें बीच में कॉमन में जैसे कह दो, बे शब्द जिनकी तुलना प्रकट हो, सा सी से सरिस, ऐसे शब्द आएंगे। इसकी पहचान क्या है उपमा की, सा सी से जैसा जैसी शब्द, इसकी किसकी पहचान है, उपमा की। ठीक है। आगे ये दिया देखो, सरिस सम समान भांति के जैसे के तरह, ये ऐसे शब्द तुम्हें मिलेंगे। ठीक है। अगर उसमें एग्जाम्पल उसमें आएंगे तुम्हारे पेपर में, तो ऐसे शब्द बीच में मिलेंगे, तो अपने आप पहचान कर लोगे। ठीक है। तुम्हें सब इन्हीं शब्दों से पहचान करनी है तुलना, इसकी क्या नाम है, उपमा की। ठीक है। जैसे हर पद कमल कोमल से, कौन शब्द आ गया, हर पद कोमल कमल से, तो तुलना हो रही है कि नहीं हो रही। देखो हरे माने भगवान हरि है, पद माने पैर, कोमल माने कोमल, कौन सा शब्द है कोमल बताओ, साधारण शब्द है, और कमल से, यानी उनके पैरों की तुलना किससे हो रही है, कमल। जो भगवान विष्णु है उनके पैर कैसे हैं, कोमल से, यानी कमल के कमल कैसा होता है, कोमल होता है, वैसे उनके क्या है, पैर। जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यानी मुख कैसा है, मयंक माने चंद्रमा के समान। ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा मुख
तुम्हारा मुख चंद सम है, यानी तुम्हारा मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो यहाँ पे भी तुलना हो रही है, चेहरे की तुलना किससे हो रही है, जब हंसने वाली कौन सी बात है, तो कौन से किससे हो रही तुलना बताओ भाई। फूलों सा चेहरा तेरा, तो चेहरे की तुलना किससे हो रही है, फूलों से, और मुस्कान की तुलना किससे हो रही है, कलियों से। तो क्या है, अलंकार। जितने भी गाने तुम्हारे बनते हैं ना, प्रत्येक गाने में अलंकार रस छंद होंगे तभी बनेंगे, ध्यान रखना, वरना वरना कोई गाने नहीं बन सकते, ठीक है। नोट करने, नोट कर लो एग्जाम्पल ये, आगे देख लो अब। रूपक अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार देख लो, रूपक की परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। देखो भेद रहित, भेद माने कोई भी अंतर ना हो, कहने मतलब भेद रहित, रहित माने उसमें भेद ना हो, ठीक है ना। जैसे इसमें किया है, इसमें कौन से शब्द निकलेंगे, रूपी शब्द निकलेगा, और क्या लगा मिलेगा तुम्हें, योजक चिन्ह बीच में। जैसे चरण कमल बंदो हराई, यानी जो चरण कमल बंदो हराई, यहाँ पे चरणों को ही कमल माना है, ठीक है। जैसे शब्द नहीं जुड़ा है, चरण कमल बंदो हराई, जो भगवान हरि के विष्णु के जो चरण हैं, जैसे नहीं मतलब वो ही क्या है, कमल रूपी हैं। चरण कैसे हैं, कमल रूपी, ठीक है। उदित उदय उदयगिर मंचन पर रघुवर बाल पतंग, कौन सा है इसमें बताओ, कौन सा है अलंकार, रूपक, ठीक है ना, कौन सा है, रूपक, ठीक है। उसके बाद मन सागर मनसा लहरी बूढ़े भय अनेक, ठीक है ना। तो मन कैसा माना गया है, सागर, मन ही क्या है, सागर है, ठीक है ना। आ जाओ, कौन सा वो आ गया तुम्हारा अलंकार, उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा। तो इसमें इसकी पहचान याद रखोगे, इसमें क्या होगी, संभावना, ठीक है। और इसके शब्द की पहचान कौन से शब्द मिले, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु मनहु और जो त्यों, ये शब्द तुम्हें मिलेंगे। तो कौन सा है इसमें, उत्प्रेक्षा। बस इन्हीं की पहचान यही मिलेगी है उदाहरण में तुम्हें। अब एग्जाम्पल देख लो, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट सीन, ठीक है ना, जीन। चंचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट जीन, ठीक है। मनहु कौन सा शब्द आ गया, मनहु। तो तुम्हें शब्द और इसमें देखना है, अपने आप पता कर लगा लोगे, ऑप्शन मिलेंगे इसमें कौन सा अलंकार के लिए। तो इसमें क्या शब्द देखोगे, मनहु। ओढ़त, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नील मर शैल पर आ तपु पयो प्रभात। तो कौन सा शब्द है इसमें, मनहु। तो ये शब्द तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों वो है तुम्हारे क्या नाम अलंकार, यहां देख लो कौन सा पहले, उपमा। इनके शब्द याद रखोगे, सदिश, इन्हीं शब्दों से कर लोगे तुम, सम, समान, जैसा, जैसी, से, डैश लग के ये शब्द मिलेंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई शब्द मिल रहा है तो किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, और दूसरा आएगा, क्या मिलेगा इसमें, जन, मनु, मनो, जनो, मानहु, जान, ये वाले शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे संभावना होगी, तो ये किस में जाएगा तुम्हारा। अब जिसमें कोई शब्द ना मिले इन दोनों के अलावा वो किस में जाएगा, रूपक, ठीक है। जो तुम्हारे पास मॉडल या किताब हो उसके आराम से क्या लगाने, तुम्हें एग्जाम्पल लगाओ, ठीक है। जो ना बने वो पूछ लियो, ठीक है ना। ये दो टॉपिक खत्म हो गए, दोनों 2 नंबर के हैं ये, जितने भी 10 हैं उनके स्थायी भाव याद कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।